एक वर्ड सुना मैंने रिसेंटली, बॉडी काउंट। बॉडी काउंट, यस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब एक तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये। और इसमें एक डिस्क्लेमर हम दे देते हैं। तुम लोग को लगता है कि अच्छा हम फीमेल से पूछ लेंगे कि कितना बॉडी काउंट है, तुम्हारा कोई पास्ट है कि नहीं, हमको बता दो पहले। तुमको सच में लगता है कि वो बता देगी? तुमको ऐसा नहीं है कि तुमको पता नहीं चलेगा। उसका 80% चांस है कि हम कुछ तरीका अभी हम बताएंगे कि कैसे पता चलता है। पहले सुन लो इस मैडम का बात। बॉडी काउंट मतलब लिटरली, मतलब मेरे टाइम पे जब मुझे पता लगा, मतलब कि एक छोटे से बच्चे, मतलब ही मतलब आई थिंक 18 ईयर ओल्ड एक मतलब लड़का होगा, एंड ही जस्ट आस्क्ड मी कि वो हैव यू हर्ड अबाउट दैट वर्ड बॉडी काउंट। बॉडी काउंट ये क्या है? हम बताते हैं। जैसे बॉडी काउंट मतलब है कि कितना के साथ सोई है, कितना के साथ ताली बजाई है, पट 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 पट। चलो ठीक है, अब बताते हैं उसको कैसे धरना है, क्योंकि तुम उसको पूछेगा कभी जवाब नहीं आएगा। वो कहेगी कि मेरा तो माइनस में है, हम तो देखे नहीं है किसी को, हम तो आँख बंद करके चलते हैं रोड पे। देखो सुनो, एक्सट्रीमली कंफर्ट है अगर उसके अंदर, कंफर्टेबल है काफ़ी वो मेल अटेंशन को लेके। फॉर एग्जांपल कि एक होता है ना कि शर्मीला नेचर, कि कहीं मेल कहाँ भी 4-5 लोग हैं तो वहाँ एकदम ही कंफर्टेबल है, एकदम है। तो ये भी एक साइन है कि वो काफ़ी टाइम तक इस इन्वायरमेंट में इस तरह से उसका एक तरह से ब्रेन फिट हो गया है कि हाँ उसको नॉर्मल लगता है अगर वो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है तब। ठीक है। दूसरा, पार्टी वार्टी का अगर सीन है उसका, पार्टी वार्टी इधर उधर जाना, उल्टा पुल्टा ड्रेस पहनना, उसको छांट देना, वो भी एक तरह से मेजर साइन है। दूसरा, फेमिनिस्ट टाइप का अगर थोड़ा भी बात करती है, राइट्स वगैरह को लेके, कल्चर को लेके काफ़ी उसका हार्ड ओपिनियन है, और बॉडी काउंट ये सब चीज़ को लेके अगर उसका ओपिनियन काफ़ी एकदम लेवल का है, छाटो। फिर टैटू अगर है उसके बॉडी पे है तो उसको तो मेरे हिसाब से बिना देख ले छाट दो, क्योंकि टैटू एक तरह से साइन है इम्पल्स कंट्रोल का। अब तुम बोलेगा इम्पल्स कंट्रोल क्या होता है? देखो, इमोशन को अगर वो कंट्रोल करने के लायक नहीं है, जो कि फीमेल 90% टाइम नहीं होती है लायक, लेकिन अगर वो उस लेवल में है कि वो टैटू वैटू बना रही है, मतलब इमोशन पे उसका और ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। मतलब वो कभी भी डिपेंड करता है तुम्हारा रिलेशनशिप किस फेज़ में है। कि तुमको पता है कि कोई भी रिलेशनशिप कभी भी हैप्पी नहीं होता है पूरी तरह से, कभी हैप्पी कभी सैड, कभी हैप्पी कभी सैड, लाइफ का फेज़ है। अगर वो पूरी तरह से हैप्पी होने लग जाएगा तो सबको बोर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से अच्छा फेज़ है, इस चीज़ को एक्नॉलेज करो। अगर तुम्हारा सैड का मोमेंट आता है लाइफ में, बिल्कुल सैड नहीं होना है, क्यों? क्योंकि लाइफ का फेज़ है अप एंड डाउन करना। लेकिन ये टैटू वाली जो लड़की है, उसका जो सैड वाला ग्राफ आएगा ना, तो इम्पल्स कंट्रोल इसका इतना ख़राब है कि जाके पट पट करके आ जाएगी कहीं से, कहेगी कि नहीं नहीं तुम हमसे बात नहीं करो तो इसलिए हम चले गए इसके साथ, दूध वाला के साथ दूध दे दिए उसको 2 लीटर। फिर दूसरा टॉपिक, अगर वो काफ़ी कंफर्टेबल है सेक्स वगैरह के टॉपिक को लेके, बिग साइन। और सेक्स वगैरह को लेके काफ़ी ज़्यादा उसका लिबरल टाइप का सोच है, दूर रहो। और एक तुमको मेजर चीज़ बताते हैं, देखो ये सब जो साइन है ना, बेसिकली तुम अनुमान लगा सकता है, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो। अगर तुमको नेट पे सर्च करते रहता है कि कैसे पता करें कैसे पता करें, मुश्किल है भाई पता करना। ठीक है, तुम कुछ साइन से पता हो जाता है, उसका बिहेवियर से, मतलब एक तरह से क्या ही बोले, इसमें कम से कम 20 पेज होगा। ठीक है, बहुत और भी कुछ है बात करने के लिए, लेकिन हम तुमको मेन बात बता देते हैं। बंद कमरा में पट पट हुआ है यार, कैसे तुम कैसे तुमको लगता है कि तुम मैजिक से पता कर लेगा कि अरे वो रूम हम सूंघ के बता देंगे, हमको तुम अपना घर का सारा रूम बताओ, हम जाएंगे सारा रूम सूंघेंगे, हमको पता चल जाएगा? तुम मूर्ख है क्या वे? नहीं पता चलेगा, तुमको बिहेवियर से पता करना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 बिहेवियर और बता देते हैं वीडियो ख़त्म होने से पहले। अगर उसकी फ्रेंड सब रैंडी ऑर्टन है, ठीक है, अगर उसकी फ्रेंड सर्कल में 1-2 फ्रेंड है जो एकदम रैंडी ऑर्टन है, तो तुम समझ लो कि ईवी बटिस्टा है। ठीक है, WWE की ईवी हैवी वेट चैम्पियन है। बाय।